अब देखो ये प्रश्नावली आज हम पढ़ेंगे 2B का एक सवाल है जिसमें हम तुम सबको पहले ही हम सिद्ध करके दिखा चुके हैं कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे होती है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर जो है सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इसमें एक सवाल दिया हुआ है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करो। यानी सबसे पहले हमें इसका शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक दिया नहीं है, शून्यांक को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x² माइनस 3, x² माइनस 3, x² माइनस 3 का अब हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला तुम सब पढ़े होगे कि सर्वसमी का a² माइनस b² इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी यानी और एक कोष्टक में a माइनस बी से। अब इसके अनुसार जब इसको लिखोगे तो x² माइनस 3 बराबर एक कोष्टक में जो है x प्लस √3 हो जाएगा और एक कोष्टक में x माइनस √3 हो जाएगी। ठीक है, यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगी माइनस √3। ठीक, और यदि जो है x माइनस √3 होगी तो बराबर 0 तो x बराबर बच्चे हमारा क्या आएगा, √3 आएगा। यानी अतः शून्यांक माइनस √3 और √3 इतना चीज समझ में आया। यानी हमें शून्यांक निकालना है, किसी हाल में हमें क्या करना है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकल गया, दो शून्यांक निकल गया। अब देखो जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच यानी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या हो गया, दोनों शून्यांकों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 अधन √3, क्योंकि ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है, दोनों मिलकर के क्या हो गया, 0 हुआ। दोनों मिलकर के क्या हो गया, 0। यानी हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 यानी माइनस 0 बटे में 1, क्योंकि किसी भी संख्या का हम बटा 1 कर सकते हैं। तो 0 क्या है इसमें, देखो अगर इस बहुपद में अगर हम देखते हैं तो x का गुणांक दिया है, x का गुणांक दिया है, मतलब x वाला पद ही नहीं है ना। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये जो है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अब बटे में एक क्या है, x² में जो गुणा है वो है, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक ये जो है x² का गुणांक है। अब यहां पे देखो, अब हम लिखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बच्चे, गुणनफल बराबर क्या होती है, बोलो। गुणनफल बराबर होती है, देखो यहाँ पे हमने दो शून्यांक निकले हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस √3 गुणे √3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी अंडर से जब अंडर में जब गुणा किया जाता है इसका दो का जोड़ा बनेगा, तो बाहर होगा तो 3 होगा, यानी -3 हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी 3, यानी जो है -3 बटे में 1 हो जाएगा ये, क्योंकि हम किसी का भी बटा 1 कर सकते हैं। और -3 दिया क्या है, अचर पद दिया है, अचर पद। अब बटे में 1 का दिया है x² का गुणांक, यानी x² का x² का
गुणांक। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी सवाल अगर आपका देता है तो आप सबसे पहले उसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांक। जब शून्यांक आपका ज्ञात हो जाएगा तो आपको इस तरह से जो है सत्यता की जांच करना है कि शून्यांकों का योगफल जो होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होती है। ये हम तुम सबको सिद्ध करके दिखा चुके हैं, इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये होती है, इसी को हमें दिखाना है कि वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे देखो शून्यांकों का गुणनफल बराबर जो है माइनस जो है शून्यांकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे जो है दोनों शून्यांकों का हमने गुणा कर दिया, गुणा किए तो -3 आया और -3 यहाँ पे दिया हुआ है और बटे में 1, मतलब 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया और चर पद हो गया। तो फार्मूला तो वही होता है कि शून्यांकों का गुणनफल यानी जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? तो समझ में आया तो इसको उतार लो और इसको हल करना है घर से, ठीक है। बाकी लोग को जिसको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेगा।